ये वाली बेडशीट मुझे मम्मी ने दी है, ये रजाई है। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ हुआ था तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के साथ भी ये ना हो, और हो तो आप लोग चौकन्ने हो जाएं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग में बने रहिए। हम आपको दिखाते क्या है इसमें, चलो देखते हैं। अब आप बोलो पहले, आप बोलो फिर मैं बोलूँगा। गाइस देखो फिर से, और आपको एक चीज दिखाऊं, निकल जा। ओ ये देख गाइस, देखो मम्मी कितनी सारी लाई गिफ्ट, मुड़ गई। जी आ गई हमारी पाव भाजी। पाव भाजी में मम्मी मक्खन वक्खन कहाँ है, सब तैयार किया क्या इसमें? देख ले बेटा, नीचे निकलेगा और अभी बहुत डालो मैंने तो चलिए गाइस खा लेते हैं। मम्मी ने डाल दिया कोल्ड ड्रिंक, अब पी लेती हूँ जल्दी से, भूख लग रही है बहुत जोर से। गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 पौने 12 के अराउंड, और मुझे लगी है दोबारा भूख, अथर्व को भी और रवि को भी। पाव भाजी मम्मी ने इतनी टेस्टी बनाई है कि अब हम लोग दोबारा बनवा रहे हैं। आप इतनी अच्छी क्यों बनाने लगी हो पाव भाजी, बताओ? पता ना, ऐसे बना खाओ तो हम तो फिर मोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो गाइस कल मैं जा रही हूँ अपने घर, छुट्टियाँ हो जाएंगी कंप्लीट क्योंकि अथर्व की ट्यूशन खुले हुए हैं और उसका हॉलीडे होमवर्क भी रह रहा है, तो वही पूरा करवाना है। इसलिए टाइम से पहले ही अपने घर पहुँच जाएं। एक कटोरी और तो मैं रवि को काट दूँ, कम डाल दो या छोटी में निकाल दो ना, लो हम क्या हम डाल दिए, या मैंने दूसरी दे दे। क्या हम कहा होगा, मैं कौन के रहे, मैं मेरे बर्तन। ओके जी ले लो। तो गाइज हमारी पैकिंग हो चुकी है। एक बैग, 2 बैग, 3, 4 और एक 5 और एक 6 बैग हो चुके हैं। 7, 8 तो टोटल 8 बैग हो चुके हैं। और अच्छा अम्मी हम निकल रहे हैं, चलो मैं अपनी कैब बुक कर देती हूँ। हाँ जी मैंने कपड़ा नहीं दिए। तो गाइज ये है अथर्व के न्यू फ्लोटर, वो ये दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग निकलते हैं हम घर के लिए, और आपको सीधा मिलते हैं अपने घर पे, क्योंकि अथर्व की ट्यूशन वाली मैम ट्यूशन मिस हो रहा है आपका। तो चलिए अम्मी निकलते हैं हम, मैं कर देती हूँ फिलहाल कैब बुक। ओके अम्मा, मिस करोगी हमें, याद आएगी, पहली बार मैं इतने दिन रही हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं घर पे, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगी आगे जाके। बाय माँ, बाय कर दो गाइज को। गाइज मैं फ़िलहाल घर आ चुकी हूँ, करीब 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और अथर्व देख रहा है टीवी, और कर रही हूँ सामान सेट। पूरा सामान मैंने इधर लगा दिया है, तो ये सामान अब धीरे धीरे सेट करूँगी। कुछ कपड़े धो के गई थी, वो कपड़े अब रात के टाइम प्रेस करके रखूँगी, अब तो नहीं। फिलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता वगैरह, और इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। तो चलिए, और आपको एक बात और बतानी है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। एक्चुअली आज मेरे साथ कोई मतलब कुछ हुआ था, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के साथ भी ये ना हो, और हो तो आप लोग चौकन्ने हो जाएं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग में बने रहिए। ये वाली बेडशीट मुझे मम्मी ने दी है, बेडशीट दी है, और एक ये रज़ाई, ये रज़ाई है। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये रज़ाई तो मम्मी से कि मुझे मैचिंग ही दिला देना, तो ये मम्मी ने मैचिंग ही दी है मुझे, रज़ाई का कवर भी और बेडशीट भी। तो फिलहाल अब मैं ये रज़ाई का कवर चढ़ा लेती हूँ उसके ऊपर। चढ़ा दिया है, अब थोड़ा रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं, इसके बाद करती हूँ फिर कुछ और काम। तो गाइज़ ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। जैसे कि आपको पता है मैं घर से आ गई थी, घर पे आने के बाद मैंने कुछ काम करवाया था। एक्चुअली दरवाज़ा बहुत आवाज़ कर रहा था,
तो वो घिसवाया था। उसके बाद जैसे ही मतलब घर पे आई, उसके कुछ रात के टाइम में अथर्व को फ़ीवर भी हो गया था और बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गई थी, और उसी की वजह से इसको फिर पूरा टाइम घर के अंदर ही रखना पड़ता है ताकि ये बाहर ना निकले। बाहर निकला तो फिर खांसी जुकाम फ़ीवर ये हो जाता है। तो गाइज़ फ़िलहाल अब मैं यहाँ पे अथर्व और अथर्व के डैडी के लिए बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच। और जो बात मैं बताने वाली थी वो ये बात थी, एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब कैब से आ रही थी तो कैब वाले ने एक्चुअली मुझसे कैब कैंसिल करने के लिए कहा था कि आप मैम कैब कैंसिल करके चल दीजिए तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, लेकिन वो बहुत रूडली तरीके से मेरे से बोला कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग चलने लगे। तो जाने के बाद जैसे ही मैंने उससे बोला कि भैया आपने ये वाला रूट क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि मैम इस वाले रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आप सीधा चले, लेकिन फिर भी उसने अपना जो रूट था मतलब नोएडा वाला रूट था तो वो वाला लिया, लेकिन मुझे दूसरे रूट से जाना था। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं मतलब फ़ोन चलाने लगी तो मैंने देखा वो करीब पौने घंटे का राउंड फ़ोन में कंटिन्यू बिजी जा रहा था, कंटिन्यू। और जैसे ही मैंने उसे बोला, मैंने कि भैया फ़ोन रख दीजिए और कैब चलाइए अच्छे से वरना एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो वो फिर से रूडली तरीके से मेरे से बात करने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने उससे कहा, मैंने कि भैया आप ना मुझे गलत रूट से ले जा रहे हैं, बहुत लंबा रूट पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बोला आप उस वाले रूट से तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर वो मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो गुस्से में चिल्लाया। तो जैसे ही उसने चिल्लाना स्टार्ट करा तो मैंने उसी टाइम पे ही कैब अपनी कैंसिल करने के लिए बोला। मैंने कि मेरी कैब कैंसिल करी। तो मैंने अपने फ़ोन से कैब कैंसिल करके मैं पुलिस को कॉल करने लगी थी उसी टाइम पे, इमरजेंसी नंबर होता है। तो उसके बाद उस कैब वाले ने सॉरी वगैरह बोला कि मैम मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ जहाँ आप जा रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरी कंप्लेन वगैरह ना करें। और उसके बाद उसने वैसे मुझे घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो पैसे के ऊपर आर्गुमेंट करने लगा कि फेयर चार्ज इतना नहीं है, इतना नहीं है। तो फिर मैंने उसे देखा भैया इतना ही आ रहा है इसमें, लेकिन वो फेयर चार्ज से ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो बस क्या, इसलिए मैंने उसकी फिर कंप्लेन वगैरह डाल दी। तो गाइज़ अगर आप लोग भी कैब से जाते हैं तो प्लीज़ केयरफुली रहा करो। मैं अथर्व को भाप वगैरह देने के बाद अथर्व के लिए यहाँ बना रही हूँ जवे, और अथर्व के डैडी के लिए भी, क्योंकि दोनों ही जवे मांग रहे हैं। और मैं अपने लिए बनाऊँगी सैंडविच, क्योंकि उसका बैटर ऑलरेडी रखा हुआ है और बैटर बन गया था थोड़ा एक्स्ट्रा ही। तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ सैंडविच बना के, तो खाना तो और बनेगा ही नहीं। तो फ़िलहाल ये जवे दे देती हूँ अथर्व को, क्योंकि सर्दी में गरम गरम जवे काफ़ी अच्छे। तो गाइस अथर्व को भी आराम नहीं है, खांसी में और कोल्ड में, फीवर तो उतर चुका है इसका। अब मैं बड़ा में जाऊंगा। नहीं बड़ी मी के नहीं आना, आप रेस्ट करो अथर्व। तो फ़िलहाल इसे मैं दे रही हूँ भाप। मशीन मैंने ला के रखी हुई थी जब ये छोटा सा था तभी, और फ़िलहाल ये सर्दियों के टाइम में ही काम आ जाती है। जो भाप वगैरह इन्हेलर वगैरह से देने पड़ते हैं मुझे, वो नीड नहीं होती, मैं इसे घर पे दे देती हूँ, वरना पहले तो हॉस्पिटल लेके जाना होता था। खाने में जवे बना दूँ गरम गरम? ठीक है। आइस क्लोज करो। और मैं पता क्यों गया बाहर है ना, फोक है ना गाइस, उधर से वो आइस में आ गई तो मुंह में क्या आ गई थी? तो आप गाइस को आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है पहले से? रात को क्या हुआ था फिर, वॉमिटिंग क्यों हुई थी? ऐसी ऐसे ही पिज्जा खा के खाए। हे गाइस, आई एम बैक टू माय चैलेंज। और मम्मी करी है, देखो गाइस क्या मम्मी आई कर अच्छे से हाय करो इसके। और मम्मी ये करी टमडम। मैं एक बार मैं आपके साइड आ जाऊँ बस एक बार। अभी आते हे गाइस, आई एम बैक टू माय व्लॉग। आज सुबह हो चुकी है ऐसे। आज सुबह हो चुकी है। अरे जाओ सफाई करो जब तक मैं आऊँगा। और सफाई हो चुकी है। नहीं कर रही हूँ। कौन लोग गिरा देना आप इस बार? ठीक है। और कल मम्मी को फोन ये दिया तक गलती से। चलो गाइस
मैं अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ। चलो मम्मा क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ बेटा। और मम्मी सफाई कर रही है, करना है अभी नहीं, बस चलो गाइस हम कल मिलते हैं। अभी बस इतना। और गाइस आपको बता रहा, आप फिश को बता देना, फिश क्या कर रहे? मैं तो खाना खा रहा हूँ। ये तो खाना ही खाता रहता है। और सुबह के बज चुके हैं भाई 4। सिखाता हूँ आप मम्मा। भाई मेरे को स्पेक्स ही नहीं। मम्मा मेरे W4 वॉच को अलग के W4 वॉच। चलो गाइस मैं करती हूँ ये। हेलो पापा कर लूँ? चलो गाइस हम आपको दिखाते हैं। अरे लाइट नहीं आ रही। भाई लाइट नहीं आ रही, खत्म हो गया पर। चलो गाइस अब अपने डॉगी हम वहाँ पे डॉगी नहीं है। अरे वहाँ पे तो है डॉगी। चलो सी चलो गाइस कल मिलते हैं। सी